नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और इस वीडियो को आप कंप्लीट लास्ट तक मेरे साथ ज़रूर देखना। तो साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 मुख्य पॉइंट्स पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि तीनों आपसे रिलेटेड है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा सीबीटी एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा। बहुत से बच्चे अभी भी कन्फ्यूज़न में है कि सेकेंड ईयर में क्या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एग्ज़ाम पेपर होगा या नहीं होगा, किन का पेपर किसके साथ होगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन कई बार थ्योरी के साथ ऐड कर दिया था, क्या इस बार वर्कशॉप कैलकुलेशन का पेपर अलग होगा। कंप्लीट सीबीटी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है इस बार, ये मैं आपको चर्चा करूँगा और बताऊँगा कंप्लीट। इसमें आईटीआई इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर वालों के लिए प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस संभावित कौन कौन से, इस पर मैं बात करने वाला हूं। और जो सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन का इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर हुआ है, इस पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, क्योंकि कई जगह क्या हुआ था कि पेपर में ऑप्शंस दे दिए गए थे और बाद में कुछ क्वेश्चंस ऐड करवाए थे। कुछ इंस्टीट्यूट में करवाए थे, कुछ इंस्टीट्यूट में नहीं करवाए। तो पेपर का निष्कर्ष क्या निकलता है, जिन बच्चों को ऑप्शन दे दिया उनके क्वेश्चन को सही कौन मानेगा, ड्राइंग की कॉपी चेक कहाँ होती है। जिन बच्चों को ऑप्शन नहीं मिला उनका क्या होगा। कंप्लीट वीडियो मेरे साथ लास्ट तक देखना, एक एक चीज़ें आपको समझाऊंगा और तभी आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो पाएगी जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। अदरवाइज़ कन्फ्यूजन में रह जाओगे, अधूरा वीडियो देखते हो, अधूरी चीज़ें समझ में आती है। तो मैं निवेदन ज़रूर करूँगा आपसे कि मेरे साथ कंप्लीट वीडियो देखना। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ और आपको हर एक चीज़ का सवाल का जवाब मिलेगा भी। आइए सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जो सीबीटी एग्ज़ाम पैटर्न होगा इस बार, तो उसमें आपको 3 तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ उन ट्रेड्स के लिए जो कि 2 वर्ष वाली ट्रेड होती है, जिनमें वर्कशॉप कैलकुलेशन शामिल होता है। तो इस बार 2 पेपर होंगे, फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो। एक पेपर होगा ट्रेड थ्योरी का, इसमें आपको 50 क्वेश्चन आएंगे। 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी ये पेपर आपका 100 नंबर का होगा। इस पेपर को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और ये एक अकेला पेपर होगा और एक दिन होगा। मतलब ऐसे नहीं कि इसी के साथ वर्कशॉप कैलकुलेशन ऐड कर दी हो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऐड कर दी हो, नहीं। थ्योरी का एक सिंगल पेपर होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे। सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रकार के होंगे, यानी आपको ऑप्शन मिलेंगे, चूज करना है। कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 100 नंबर होंगे आपके। यानी अब थ्योरी का पेपर 100 नंबर का हो गया, समझ गए। 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी 120 मिनट मिलेगी 50 क्वेश्चन करने के लिए, जो कि बहुत होता है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है। ये आराम से कर सकते हो। बात समझ में आ गई सभी को। फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी ट्रेड का हो। 1 वर्ष की ट्रेड हो, 2 वर्ष वाली ट्रेड हो, 6 महीने वाली ट्रेड हो, थ्योरी का पेपर सबका यही रहेगा। चाहे वो कोपा से हो, चाहे वेल्डर से हो, डीजल मैकेनिक हो, इलेक्ट्रीशियन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फिटर हो, टर्नर हो, सबका एक ये सिनेरियो रहेगा। बताओ, एक पॉइंट समझ में आया क्या। दूसरा है, और वो ये है कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस प्लस इसी के साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ध्यान से समझना, इसमें 2 चीज़ें दी हुई है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अलग भी दिया हुआ है और प्लस करके भी दिया हुआ है। गुरुजी इसका क्या मतलब है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। देखो, कुछ ट्रेड ऐसी होती है जिनमें वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे कोपा हो गया, इनमें नहीं होता है। ब्यूटिशियन हो गया, ये आईटीआई में तो आती है, लेकिन इनका वर्कशॉप कैलकुलेशन का सब्जेक्ट नहीं होता, कोपा में नहीं होता। तो जिनके वर्कशॉप कैलकुलेशन का सब्जेक्ट नहीं है, उनका केवल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर होगा, और जिनके वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस भी है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी है, उनका
एक साथ पेपर होगा, ठीक है ना, यानी दोनों का अलग अलग होगा, ठीक है। आ जाओ एक बार और बता देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रीशियन कोई सेकंड ईयर में है तो इस बार फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल दोनों का होगा। यानी सेकंड ईयर में भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर होगा, ये कंफर्म हो गया है। और मैंने गवर्नमेंट ITI बीकानेर में भी ये पता कर लिया है, राजस्थान के बीकानेर में है, सब काफ़ी बड़ा डिवीज़न माना जाता है। तो वहाँ गवर्नमेंट ITI में मैंने पता किया है, सेकेंड ईयर में वर्कशॉप कैलकुलेशन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर होगा, फर्स्ट ईयर में भी वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर होगा। और ये चीज़ें मैं कहाँ से बता रहा हूँ इसका भी आपको प्रूफ दे दूँगा। ऑफिशियल लेटर है DGT का 17 नवंबर का, ये 17 नवंबर 2021 का ऑफिशियल लेटर है DGT का ये, और टेलीग्राम पर मैंने सेंड किया हुआ है, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट NCVT MIS पोर्टल पर जाकर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें क्या रहेगा, 25 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन के होंगे और 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के होंगे, यानी टोटल 50 नंबर ही हो गए, 50 क्वेश्चन हो गए। और होगा यह भी 100 नंबर का ही। इसके लिए भी 2 घंटे का समय मिलेगा। दोनों का पेपर एक ही साथ होगा, ऐसे नहीं कि पहले 1 घंटे में ये पहले 1 घंटे में ये, नहीं, आपको 2 घंटे मिलेंगे और आप चाहो तो 1 घंटे में दोनों करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरह से पार्ट A और पार्ट B हो गया बस, और कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। क्वेश्चन की नंबरिंग एक से ही लगी हुई आएगी, क्योंकि पीछे हमने थ्योरी में देखा था, थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन का पिछली बार साथ हुआ था। 40 क्वेश्चन थ्योरी के थे, 20 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन के आए। तो थ्योरी का पहले 1 से 40 था, फिर 41, 42 से लेकर 60 तक वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का था। कुल मिलाकर के इतना सा निष्कर्ष निकाल दो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर में भी होगा, सेकंड ईयर में भी होगा, दोनों के 25-25 क्वेश्चन होंगे। यानी ये एक पेपर होगा, ये एक पेपर होगा। यदि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से है तो आपके 2 पेपर होंगे, कहने का मतलब ये हो गया अब, ठीक है। चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 पेपर सबके होंगे। अगर आप कोपा ITI से तब भी आपके 2 पेपर होंगे, लेकिन उस समय आपका एक ट्रेड थ्योरी का होगा, एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का होगा। इसमें केवल 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का आएगा और 1 घंटे का समय मिलेगा। जैसे ब्यूटी पार्लर वाला है, ब्यूटिशियन वाला है, कंप्यूटर जैसे कोपा से है, हार्डवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर वाले, तो उन सब के लिए ये रहेगा सिनेरियो। यानी 25 क्वेश्चन आएंगे, केवल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस नहीं होगा। तो क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी कन्फ्यूजन थी कि सेकेंड ईयर में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस आएगा कि नहीं आएगा। ये मैं समझता हूँ सबको CBT का एग्ज़ाम पैटर्न क्लियर हो गया, और CBT का अलग से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, अभी आया नहीं है। जैसे ही आएगा हम वीडियो बना देंगे, प्रोसेस आपको बता देंगे। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, दोस्तों को भी चैनल को शेयर करें। ट्रेड थ्योरी के प्रीवियस पेपर मैंने अपलोड किए हुए हैं, प्ले लिस्ट में जाओ, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। NCVT एग्ज़ाम पेपर्स के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। वर्कशॉप कैलकुलेशन के कई सारे डाले हुए हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जल्दी ही वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरी तरफ से प्रयास करता हूं आपको बेहतर दिया जाए। एग्ज़ाम में क्या आता है ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। अब आओ आज के दूसरे सवाल पर कि कल प्रैक्टिकल होना है, परसों से इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। तो इसके लिए मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं, दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर देखो और उन दोनों प्रैक्टिकल की तैयारी करो। उम्मीद जताई जा रही है कि वो संभावित प्रश्न है, आपको प्रैक्टिकल में देखने को मिल सकते हैं। बाकी क्या आता है वो आप आगे अपने हिसाब से टैकल कर सकते हो। जहाँ तक मुझे लग रहा है और मेरी संभावना है, उस हिसाब से मैंने 2 वीडियो आपको दे दिए, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए। अब आइए आज के तीसरे क्वेश्चन पर, वो है ड्राइंग वाला। तो बहुत सारी जगह पर तीसरा जो क्वेश्चन था उसको एडिट करवा दिया गया था। प्लेट अर्थिंग का ऑप्शन दे दिया गया था उन बच्चों को, उन्होंने प्लेट अर्थिंग बनाई है। अभी तक इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया कि क्या DGT ने इसको दिया था या कॉलेज प्रशासन ने अपनी तरफ से बनवाया है। ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। अगर DGT ने दिया है तो फिर सब बच्चों के लिए एक जैसा होना चाहिए था, सबको एडिट करवाना था, क्योंकि कुछ जगह ऑप्शन दिया गया, कुछ जगह नहीं भी दिया गया। तो उन बच्चों के लिए, क्योंकि उनको बोनस मिलना चाहिए या तो इस क्वेश्चन का,
देखो तीसरा क्वेश्चन पूरी तरह से आउट ऑफ सिलेबस था। मैं आपको बता दूं, एक इलेक्ट्रीशियन का इंस्ट्रक्टर ने भी शायद आपको ड्राइंग में कभी माइक्रो कंट्रोलर नहीं पढ़ाया होगा। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्या ये जो ड्राइंग का पेपर आया था आपको अपनी कॉलेज में किसी ने पढ़ाए थे ये? मैंने तो प्रयास तो किया था, अभी 7-8 दिनों में लगभग 7 से 8 वीडियो दिए, बड़ी अच्छी डिटेल से समझाए। संभावना थी कि आ सकता है, नहीं आए तो क्या कर सकते हैं बताओ। अपने पेपर बनाना तो हाथ में नहीं था ना, अपनी तरफ से बेटर दिया और आपको समझाया मैंने अच्छे से, समझ में आप सभी को आया, तभी तो आपने कमेंट करके बताया कि हाँ जी हमें अच्छा समझ में आ रहा है। पेपर में नहीं है वो एक अलग बात है। और ये चीज़ें तो अपने आउट ऑफ सिलेबस है वैसे ही। माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, OSI स्टेज, डिकोडर, एनकोडर, ये चीज़ें उन्होंने दी थी बताओ। तो कुछ जगह हुआ है, कुछ जगह नहीं हुआ। इस पर भी खैर DGT ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी उनकी है, बच्चे कुछ नहीं कर सकते, बच्चों का कोई दोष नहीं है इसमें। तो कुल मिलाकर यही थी चर्चा मेरी। आप मेरे विचारों से कितना सहमत है मुझे लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो शेयर करना दोस्तों को ताकि वो भी देख सके। और हाँ, आप हमारे चैनल पर नए हो या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हम बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं और काफ़ी चीज़ें उपलब्ध हैं। ITI के एग्ज़ाम पेपर्स भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, सब आपके काम आएंगे। और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ये CBT पैटर्न नोट कर लीजिए, दोस्तों को ज़रूर ये चीज़ें बताइए ताकि वो भी इन चीज़ों से अवगत हो जाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।